क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ये एक्सरसाइज हम करा रहे थे 3.3। तो हमने पार्ट 1 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो क्वेश्चन कराए थे जिनमें की इक्वेशंस बनी हुई थी। अब क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को बड़ा मुश्किल लगती है लेकिन बहुत आसान सी होती है। क्यों आसान सी होती हैं? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जैसे दे रखा है हम वैसे ही अरेंज करते रहते हैं इक्वेशंस को, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाने की कोशिश करते। तो करते हैं ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 और इसका पार्ट फर्स्ट। इसने कहा कि दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट स्मॉलर नंबर मान लेते हैं। लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स और लार्जर नंबर हमने सपोज कर लिया इज इक्वल टू वाई। तो कह रहा डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे वाले को माइनस किया, डिफरेंस हो गया इज इक्वल टू 26। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब बड़ा ही वाला तो होगा। सॉरी, यहाँ पर ये लार्जर, क्योंकि मैंने लार्जर में से स्मॉलर माइनस कर दिया तो मैं यहाँ पे लार्जर कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ स्मॉलर। ठीक है, अब ठीक है ये इक्वेशन। अब ये कह रहा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब बड़ा वाला छोटे वाले का 3 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब छोटे वाले का 3 टाइम्स कर दे, बड़े वाले के इक्वल आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन मुझे इस फॉर्म में लाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है ना, तो मैं इन दोनों से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो पहली वाली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू कितना हो गया 26 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 30। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इज इक्वल टू 3y है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, दिस इज इक्वल टू 39। तो हमारे दो नंबर्स हो गए, टू नंबर्स आर, बड़ा वाला नंबर क्या हो गया मेरा, टू नंबर्स आर इज इक्वल टू 39 बड़ा वाला हो गया और छोटा वाला हो गया 30। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस 26 का है, इसने कहा 26 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। दूसरा इसका पार्ट देखते हैं, क्या पार्ट कह रहा है सेकंड वाला। सेकंड पार्ट कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो हमने मान लिया सप्लीमेंट्री का एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया लेट लार्जर सप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स और स्मॉलर सप्लीमेंट मान लिया वाई के इक्वल। तो दोनों का सम x प्लस वाई बराबर 180 होगा, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री के होता है। अब इसने कहा कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मतलब बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। तो 18 वाले को, वो छोटे वाले को 18 प्लस कर देंगे तो बड़े वाले के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तो लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बना, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हो गया। ठीक है,
दो इक्वेशन बन गई, एक्स की वैल्यू ये दे ही रखी है, बहुत आसानी से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। यानी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इससे वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इसमें पुट करूँगा, तो वाई प्लस 18 और प्लस का वाई 180 आ गया, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 162, y इज इक्वल टू 182 डिवाइडेड बाई 2 81 आ गया। ठीक है, ये y की वैल्यू हम कहाँ यहाँ पुट करते हैं, तो दूसरा आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकंड। तो x इज इक्वल टू y प्लस 18, y की वैल्यू 81 प्लस 18 कितना बढ़ गया 99। देखो दोनों में डिफरेंस 18 का है और दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 के इक्वल होना चाहिए, तो है ऐसा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ द ₹3800। Later she buys the 3 bats and 5 balls for the ₹1750. Find the cost of each bat at each ball. बहुत आसान सा है, हम सपोज कर लेंगे कि एक बैट की कॉस्ट ₹1 है और एक बॉल की कॉस्ट जो है ₹22 है, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला पार्ट है। ठीक है, तो एक हमने बैट मान लिया, बैट की कॉस्ट लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज और कॉस्ट ऑफ द 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, अब एक की है ये कॉस्ट, तो 7 बैट की 7x हो गई प्लस 6y हो गई 3800 हो गया। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पहले वाली एक्सरसाइज में भी था, फिर 3x आ जाएगा, 5 बॉल्स आ जाएंगे, 1750 आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करोगे कि इसको जो है सिंप्लीफाई कर दोगे। तो फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। A taxi charges in a city consists the fixed charge together with the charge for the distance covered। वही जैसे टैक्सी में बैठते हैं तो जैसे ही वो मीटर ऑन करता है तो इसमें एक फिक्स चार्ज आ जाता है, फिर जैसे वो चलता है तो एक डिस्टेंस के बाद क्या होता है कि उसमें चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि एक फिक्स चार्ज है टैक्सी का और फिर चार्ज लगता है पर किलोमीटर का चार्ज उसके हिसाब से लगता है। तो क्वेश्चन में लिखा है टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लेट फिक्स चार्ज हमने मान लिया, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज मान लिया और चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹22 मान लिया, मतलब 1 किलोमीटर का ₹22 लगता है उससे। ठीक है ना, तो फिक्स चार्ज हर एक केसेस में एक ही रहेगा, तो मैंने x लिख लिया। अब 1 किलोमीटर का बाई है तो 15 किलोमीटर का कितना लगेगा 15 बाई लग जाएगा, तो 15 बाई दिस इज इक्वल टू 105। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर कह रहा है कि कितने किलोमीटर चल रहा है, फॉर ए किलोमीटर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155, यानी x प्लस पहले वाले में जाता है 10 किलोमीटर तो 10 आ गया, दूसरे वाले में जाता है 15 किलोमीटर तो 15 बाई हो गया। तो ये कितना चार्ज पे करना पड़ता है इसको 155। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर ये हमसे कह रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर
x प्लस 25 बाई में वैल्यू डाल देंगे। ये क्या आ जाएगा, ट्रेवलिंग चार्ज आ जाएगा 25 किलोमीटर का। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अब एक्स वाई की वैल्यू हमसे निकाली जा सकती है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5th पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/7, 9/11। देखो फ्रैक्शन में बेटा एक क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, फ्रैक्शन बन गया हमारा। जैसे जैसे ये क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे हम प्लस माइनस करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, और डिनोमिनेटर मैंने मान लिया इसका क्या, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया x/y। अब पहली कंडीशन क्या करें कि फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब हम 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 2 प्लस कर देता हूँ, x + 2 y + 2, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी, 11x + 22 इज इक्वल टू 9/, प्लस का 9 2 जा 18। क्या इक्वेशन बन जाएगी ये, 11x - 9/, इज इक्वल टू 18 - 22 - 4। ये पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे क्या होगा कि दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग पहुंच जाएंगे, 2 इक्वेशन बन जाएगी हमारी, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। इफ 3 इज एडिड टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में 3 ऐड करने करा तो कैद कर दिया, एडिड टू बोथ न्यूमरेटर, अच्छा दोनों में ऐड करने के लिए कह रहा तो y + 3 हो गया। फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है, 5/6 के इक्वल हो जाता है। क्रॉस कर दो, दूसरी इक्वेशन बन गई, 6x + 18 5/, और प्लस का 15। तो 6x - 5/, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 3, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई, x और y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, फ्रैक्शन बराबर क्या था हमारा, फ्रैक्शन हमारा था x और y, तो जो x की वैल्यू आएगी वो x बराबर हो गई, y की वैल्यू आएगी वो y के बराबर हो गई। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसी का 6th पार्ट क्या कह रहा है, 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son। तो 2 हैं, जब भी बेटा किसी की एज कंसीडर करनी हो हम हमेशा प्रेजेंट एज कंसीडर करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर ओल्ड, और उसके प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन की कितनी है, 22 ईयर मान ली। अब ये कह रहा 5 years hence, मतलब 5 साल के बाद। तो हम क्या लिखेंगे कि आफ्टर 5 years, एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, ये आज की डेट में मान लो आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद 15 को हो जाओगे, 5 प्लस कर दिया तो इसमें भी 5 प्लस कर दें, तो x + 5। ऐसे ही 5 आफ्टर 5 years एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। अब दोनों में क्या कंडीशन कह रहा है कि जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब ये वाला इसका 3 times है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5 इज इक्वल टू 3 और y + 5, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, बन गई। 3y प्लस का 15 क्या आ जाएगा, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन बन गई। अब ये क्या कह रहा है कि 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले, जैसे आज की डेट में आप 10 साल के थे तो 5 साल पहले 5 के रहे होंगे, तो ऐसे ही 5 years एगो एज ऑफ जैकब। तो मैंने यहाँ पे फिर लिख लिया कि 5 years एगो एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x - 5, और उसका सन कितने का रह जाएगा, y - 5। क्या कंडीशन है,
कि ये इसका 7 टाइम्स है, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके इक्वल आ जाएगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 और y माइनस 5, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो क्या आ गया, x माइनस 5 7y माइनस 35, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो x माइनस 7y माइनस 35 और प्लस का 5 माइनस का 30 रह गया। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या होगा कि x और y की वैल्यू आ जाएंगी, वही प्रेजेंट एज आ जाएगी जैकब की। ठीक है, तो ये तो थी ये एक्सरसाइज। ठीक है, उम्मीद है कि इस तरीके से इक्वेशन बनाई जाती हैं। और अगला वाला जो मेथड होगा वो हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड, टू वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बाय द पॉइंट ऑफ व्यू टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, हम ज़्यादातर क्वेश्चन एलिमिनेशन से जब हम सीख जाएंगे तो उससे ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इस मेथड से, ये थोड़ा लेंदी मेथड है, वो थोड़ा शॉर्टकट मेथड होगा। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझाया है हमने, समझ में आया होगा। अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।